नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरी शुभकामना भी है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वर्कशीट में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हिंदी पत्र लेखन की वर्कशीट नंबर 26। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। शायद आपने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा हो, लेकिन आज से 20 साल पहले जब टेलीफोन की दुनिया नहीं थी, इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तब लोगों के कुशल क्षेम पत्रों के माध्यम से ही होते थे। और हमारे घर में अभी भी कुछ पुराने पत्र पड़े हुए हैं। किस तरह से लोग पत्र लिखते थे, एक दूसरे का समाचार लेते थे, इन बातों को हम भली भांति जानते हैं। और मुझे याद आता है कि बचपन में एक दो पत्र मैंने भी लिखे थे, लेकिन इनका महत्व आज भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम कह नहीं पाते, उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देखा जाता है। औपचारिक पत्र, जिनको फॉर्मल पत्र कहा जाता है, या प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय या किसी विभाग या किसी पदाधिकारी को लिखा जाता है, तो इस तरह के पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र अपने किसी मित्र, शुभचिंतक या परिजन को लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे आप मम्मी को लिखिए, पापा को लिखिए, अपने मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, किसी को भी पत्र लिखिए, तो यह अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। आइए आज के कार्य पत्रक के माध्यम से हम औपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे कि औपचारिक पत्र में क्या होता है, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि औपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है। किसी को आवेदन लिखना हो, या फिर किसी कार्यालय में कोई सूचना देनी हो, या फिर किसी को ज्ञापन देना हो, तो उस सब चीज में औपचारिक पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें आवश्यक बातों, कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं होता। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर क ख ग और अपने नाम के स्थान पर भी क ख ग लिखना चाहिए। इसको उजागर नहीं करना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। यह जो औपचारिक पत्र है, वो अनौपचारिक पत्र तो एक दो पृष्ठ का हो जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र को कोशिश करना चाहिए यह एक पृष्ठ में ही लिखकर खत्म कर दें, ताकि तारतम्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। प्रेषक का मतलब होता है पत्र भेजने वाला। आप देखिए, दो शब्द पत्र में, दो शब्द आपको आएंगे। प्रेषित मतलब जिसको पत्र भेजा जाता है, और प्रेषक मतलब जो पत्र भेजता है। तो इसमें दो चीज होगा, एक प्रेषित होगा और दूसरा प्रेषक होगा। अब है औपचारिक पत्र का उदाहरण। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है औपचारिक पत्र का। यह प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखा गया है। देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। कहा गया है कि सेवा में प्रधानाचार्या, जो लेडीज होंगी तो उसके जगह पर हम लोग प्रधानाचार्या लिखेंगे। सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2, सकरपुर, दिल्ली, दिनांक 2 नवंबर 2021। विषय है कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के संबंध में। महोदया, निवेदन है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं बी की छात्रा हूं। कोरोना के कारण काफी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि विद्यालय खुल चुके हैं, ऐसे में हम सबको कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है और इसके लिए सैनिटाइजर का भी बहुत उपयोग किया है। चूंकि कक्षा में सभी बच्चे अपना खुद का सैनिटाइजर ला पाने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कक्षा में सैनिटाइजर की एक बोतल रखवाने की कृपा करें, जिससे सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या अन्वी, कक्षा 8B। तो यह एक नमूना था आपके लिए औपचारिक पत्र का। अब यहाँ आपके लिए कुछ कार्य भी दिया गया है।
जैसे पहला कार्य है कि नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और दूसरा है कि विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए इन दोनों पत्रों को अब हम लोग लिखते हैं। पहला यहाँ पर सेवा में श्रीमान नगर प्रबंधक, नगर निगम दिल्ली, विषय मोहल्ले में सफाई के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम नांगलोई के निवासी गंदगी भरे वातावरण में रह रहे हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा हैं, नालियों में पानी चल रहा है, यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता। यदि किसी दिन कोई सफाई कर्मचारी आता भी है तो वह अपना काम सही ढंग से नहीं करता, हर जगह गंदगी देखने को मिल रही है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में आकर निरीक्षण करें और उचित सफाई की व्यवस्था करवाएं। इस कार्य के लिए हम सभी जनता आपके कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद, समस्त निवासीगण, नांगलोई, दिल्ली। तो ये हो गया आपका पहला पत्र और दिनांक भी यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद है दूसरा पत्र। दूसरा है सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 5, पंजाबी बाग, दिल्ली। विषय है विद्यालय में मेडिकल रूम की व्यवस्था कराने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा की 8वीं ए का छात्र हूँ। कोरोना के कारण यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ गलत हो रहा है। जब सर्वोदय कन्या विद्यालय है तो यहाँ छात्रा होगा, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 8वीं ए का छात्रा हूँ। कोरोना के कारण काफ़ी समय से, अब इसमें अगर कोई पुल्लिंग शब्द आएगा बच्चों तो आप उसको स्त्रीलिंग मानेंगे। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जब स्कूल खुला है तब सभी बच्चे विशेष नियमों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चियां अस्वस्थ हैं। यहाँ बच्चियों का और यहाँ भी बच्चियों का उपयोग कीजिएगा, जिनके लिए सही उपचार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमें विद्यालय में भी एक प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय में एक मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि वैसे छात्राओं, यहाँ छात्राओं लिखिएगा, क्योंकि सब पुल्लिंग हो गया है इसलिए इसको मैं स्त्रीलिंग में बदल रहा हूँ, वैसे छात्राओं को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके जो विद्यालय में आकर बीमार पड़ती हों। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, अब यहाँ भी नाम लड़की का रखेंगे क्योंकि कन्या विद्यालय का मैंने ऊपर जिक्र किया है। कक्षा 8A, रोल नंबर 24, दिनांक 2 नवंबर 2021। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है और उम्मीद करता हूं कि ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।